जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक औसत। औसत से तमाम एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम मोटा में यानी बोले तो औसत का हम ऐसे क्वेश्चन आज पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आए। आज हम 5 से 6 टाइप इस औसत के ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे जिससे क्वेश्चन आता है और मुख्य रूप से पेट जिसको देना है, पेट का परीक्षा है, तो मोटा में ऐसे 4, 5, 6 टाइप हम लेंगे और इससे क्वेश्चन जो पेट में पूछे जाते हैं इसी पे आधारित होंगे दोस्तों। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। चलिए दोस्तों, इस औसत के टाइप से पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हमारा टाइप पहला है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, संख्या संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत बराबर निकलता है योग। तो सबसे पहले आपको देखना है संख्या क्या है, तो कहेंगे क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की यानी संख्या कितना दोस्तों 10। इनकी औसत आयु कितना, तो कहेंगे औसत आयु 30 वर्ष है, तो 30। इनका गुणा करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करें, 3 एकम 3, 1020 यानी 30 दाम 300। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, यानी कि 10 तो संख्या थी, एक कप्तान को भी शामिल कर दिया गया तो संख्या अब हो गई बढ़ के 11 गुणे, फिर बोले कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, यानी पहले थी 30, अब 1 वर्ष और बढ़ गई, तो इसलिए आपका हो गया 31। ठीक, अब इसको दोस्तों गुणा करते हैं। जब 11 का 31 में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 31 क्रॉस 31, यहाँ 1 3 1 4, यहाँ पे 3, यानी आएगा 341। अब यहाँ पे देखना है कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी, तो सबका मिला के 300 वर्ष आ रहा था। अगर कप्तान को शामिल करें यानी एक बढ़ा है तो औसत भी 31 हो गया है, तो इतना से 341 हो गया है, तो कप्तान की आयु पूछा है दोस्तों, तो इनका हमेशा अंतर कर लेंगे, तो देख रहे हैं 41 वर्ष अधिक हो रहा है, यही कप्तान की आयु है। कप्तान की आयु 41 वर्ष। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसी पे लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किग्रा है, तो उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किग्रा है, तदनुसार नाव का भार कितना है। सिर्फ नाव का पूछा है देकर। तो सबसे पहले बात आपको लिख देते हैं, एक फार्मूला बताए थे संख्या गुणे औसत। बार बार इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। संख्या गुणे औसत बराबर क्या निकलता है, तो योग निकलता है। और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करना तो योग निकाल कर ही आप हल करेंगे। तो संख्या देखना है सबसे पहले, तो कहेंगे कि दोस्तों एक नाव में 5 व्यक्ति हैं, कितना संख्या 5, तो कहेंगे 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 5। उनका औसत कितना है, तो 38 किग्रा है, लिख लीजिए 38। आपस में गुणा कर दीजिए, 5 बटे 40 को 0, हासिल लगा 4, 5 तें 15, 4 19, 190। फिर अगले स्टेप में क्या करा है, उसी नाव का 5 व्यक्ति तो थे प्लस नाव को भी ऐड कर दे रहा है, यानी संख्या हो गया 6। तब उनका औसत कितना होता है, कह रहा है उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार अब हो जाता है 52 किग्रा, यानी जब नाव को भी जोड़ देता है तो औसत किग्रा हो जाता है 52, यहाँ 52 हो जाता है। गुणा कर देते हैं, आपस में योग निकल जाएगा, 6 दूना के 12 को 2, हासिल लगा 1, 6 पचे 30, 1 31, यानी आगे आप ये समझिए कि 5 व्यक्ति थी जिनका औसत 38 था, तो टोटल योग इनका जो औसत भार आया वो 190 आया है। लेकिन जब नाय को भी हम ले लेते हैं इसमें, तब इनका औसत भार हो जाता है 312, यानी 52। औसत तो 92 होता है, लेकिन गुणा करते हैं तो इनका योग जो आता है औसत भार का, वो आता है 312। तो इसमें से इसका हमेशा अंतर करेंगे, अंतर वाला जो आएगा जो पूछा रहेगा उसका निकल जाएगा नाव का, तो नाव का भार दोस्तों निकलेगा, इसका अंतर कर देंगे तो 312 में से 190 घटा लीजिए, यहाँ पे 2, इसको हासिल 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2,
ये एक बचा, एक में से एक एक यानी 122, यानी उस नाव का जो भार था। चलिए दोस्तों, इसी टाइप में एक क्वेश्चन ये भी आता है जो क्रिकेट से संबंधित रहता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को आया है, लेकिन इसको कैसे आसानी से करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें इसी टाइप से कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उससे ये एकदम अलग है। कहेंगे उस पे ये क्वेश्चन लगबे नहीं करेगा, लेकिन इसको बनाने का ट्रिक है दोस्तों। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए तो आसानी से बनाएँ, चलिए देखते हैं आसानी से। सबसे पहले आपको देखना है कि चौथी पारी का रन दिया है, तो कहेंगे 19वीं पारी में 78 रन। यहाँ पे तुरंत लिख रहे हैं 19वीं पारी में इक्वल यानी बराबर करके लिखना है। 19वीं पारी में बनाता है 78 रन, क्लियर? हमेशा जो जिस पारी का रन दिया रहेगा उससे हमेशा एक कम लेना है दोस्तों, हमेशा एक कम। अगर यहाँ पे 19 है तो एक कम लेंगे यानी कि 18। आपको देखना है कितना औसत रन कम होता है या अधिक होता है, तो कह रहा है 2 रन कम होता है, तो यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, 18 दूना के 36। एक बात और कम याद रखिएगा कि जब भी कम कहे तो आपको प्लस कर देना है, और जब भी अधिक कहे तो आपको माइनस कर देना, यानी यहाँ पे प्रोसेस उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या है, औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? तो जब कम होगा तो आप 18 का जब औसत में गुणा करेंगे तो 36। आप यहाँ पे आपको जोड़ना है, क्योंकि कहा था कम, कम में आपको जोड़ना है। तो 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1, 7 3 10, 1 11, यानी उसका औसत रन हो गया 114, जो आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन है तो एग्जाम में कैसे आसानी से करते हैं। चलिए देखते हैं। टाइप नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। इससे पहले हम लोग पहला जो टाइप पढ़ते थे, उस समूह में कोई व्यक्ति आ जाता था तो संख्या बढ़ जाती थी, औसत बढ़ता था, और संख्या औसत का गुणा करके जो योग आता था उसका अंतर करके हम लोग आंसर बताते थे। लेकिन अब जो टाइप पढ़ेंगे ये टाइप है जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। चलिए देखते हैं इसको कैसे आसानी से बनाते हैं, हल करते हैं इसको। आपको वही फार्मूला जो बताए थे, संख्या गुणे औसत, उसी पर लगेगा दोस्तों। संख्या गुणे औसत बराबर होता है योग, याद रखिएगा। सबसे पहले संख्या की जगह संख्या, औसत की जगह पर औसत रखेंगे। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। संख्या 6 है, इनका औसत 20 है। तो आपस में गुणा करें, 6 दूना के 12, एक जीरो तो एक जीरो हो गया। फिर क्या करा है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, 6 संख्या थी, एक संख्या हटा दी गई तो बचा कितना, 5। अब उनका औसत, तब उनका औसत 15 हो जाता है, तब उनका औसत 15 हो जाता है। तो 15 पचे 75 हो गया। तो पूछा क्या है, 15 हो जाता है तो कौन सी संख्या हटाई गई? अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि 6 संख्याएं थी, उनका औसत 20 था, तो पूरा जो औसत संख्या का निकला है तो जो 120 आया है। लेकिन एक संख्या घटने पर उनका औसत इतना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो कितना घटा है? तो इनका योग जो योग निकलता है उन्हीं का अंतर करते हैं दोस्तों, आपका आंसर आ जाए। तो 120 में से 75 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा 7 4 11, यानी आपका 45 आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी हटाई गई संख्या 45 थी। चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे दूसरा क्वेश्चन, उसी टाइप से का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 छात्र और उनके एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है? सेम उसी तरह लगेगा दोस्तों। पहले आपको लिखना है संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत बराबर आपका निकलता है योग। संख्या कितना, 14 छात्र प्लस उनके एक शिक्षक, संख्या कितना, 15, औसत आयु कितना, 15, 15 15 225। फिर कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, तो सबको मिलाकर 15 थे, शिक्षक के हटा दिया गया तो बचे 14 संख्या। अब उनकी औसत आयु क्या, औसत आयु भी 1 वर्ष कम हो जाती है दोस्तों। 15 था, एक कम हो गया यानी 14, 14 14 196। अब इनका अंतर कर देंगे तो आपका टीचर का आयु निकल जाएगा, यानी शिक्षक की जो आयु है वो पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए निकाल देते हैं। शिक्षक की आयु निकालें, 225 में 196 घटा देते हैं, तो यहाँ पे 15 में से 6 चला जाएगा तो 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2,
यहाँ पे कट गया, यानी कि 29 वर्ष का वो शिक्षक आपका आंसर।